जिस बैंक में हमने अपनी बैंक स्टेटमेंट रखी है, क्या उसी स्टेटमेंट में से हम अपनी वीज़ा फ़ी और अपनी IHS फ़ी पे कर सकते हैं? इससे कोई एम्बेसी कोई इशू तो नहीं होगा। बिल्कुल आप इसको अपनी स्टेटमेंट में से उसी कार्ड्स के थ्रू अपने बैंक से पेमेंट कर सकते हैं और करनी भी आपको वहीं से चाहिए अगर आपके कार्ड की लिमिट्स हैं। समहाउ स्टूडेंट्स का इशू आता है कि उनके कार्ड की जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की लिमिट है वो ज़्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से IHS फ़ी या वीज़ा फ़ी वो पे नहीं कर पाते और वो फिर किसी दूसरे के कार्ड से पेमेंट करते हैं, अपने किसी रिलेटिव के कार्ड से पेमेंट करते हैं, जो कि तरीकाकार ठीक नहीं है। इनको अपने कार्ड से ही करनी चाहिए। एक तो ये है और ये बिल्कुल अथेंटिक वे होता है। और इसमें एक चीज को समझिए, वीजा ऑफिसर को ट्रांजैक्शन वो उसको डाउट है जिसमें उसको लगता है ये पेमेंट कहाँ से आई कहाँ से गई। अब एक पेमेंट आपके पास आपने सेफ रखी हुई है, आपने अपनी पेमेंट अगर बैंक स्टेटमेंट आपको 80 लाख की चाहिए थी, आपने 1 करोड़ अपने अकाउंट में रखा हुआ है और आपकी बैंक स्टेटमेंट में से ही आप अपनी वीजा फी और IHS फी पे करते हैं और आप अपनी वो बैंक स्टेटमेंट निकाल के उनको भेज देते हैं और आप ये समझते हैं कि जी हमें उससे वो क्वेश्चन पूछेगा। तो क्या पूछेगा भाई? वो ये पूछेगा कि ये 4 लाख आपने IHS UKVI को पे की है तो क्यों की है यानी ये एज अ प्रूफ ही है ना, यानी ये आपका एज अ प्रूफ है, इसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, हमेशा मैं कहता हूं कि लार्ज डिपॉजिट अपनी बैंक स्टेटमेंट में ना तो आने चाहिए ना जाने चाहिए। किसी बिजनेस पर्पस के लिए, किसी दोस्त को भेजने के लिए, किसी फैमिली को भेजने के लिए लोग ये करते हैं कि फिर को पेमेंट ऐड ऑन कर लेते हैं। यानी फॉर एग्जांपल को 10 लाख की एक ट्रांजैक्शन इन हुई, वो फिर आपने उससे अगले दिन किसी और को भेज दी, तो यहाँ पे पूछ सकता है वो कि ये 10 लाख क्यों आया और आपने किसको भेजा और क्यों भेजा, सोर्स ऑफ फंड्स बताइएगा। तो इन चीज़ों से सिर्फ अवॉइड करना है। उसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी वीज़ा फ़ी और IHS फ़ी भी नहीं पे कर सकते। बिल्कुल आप कंफर्टेबली वहाँ से पे करें, आपको कोई इशू नहीं होगा, ना ही कोई एम्बेसी आपसे इस हवाले से पूछती है। थैंक यू सो मच।